हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम संसार में सभी लोग संख्याओं से या नंबर से घिरे हुए हैं। डेटा से लेकर के पैसा तक, आपको किसी चीज़ की लंबाई नापनी है तो भी नंबर्स चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ का मेज़रमेंट करना है, तौलना है, वेट करना है या आपको समय बताना है, ठीक है, तो सभी के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी संख्याएं हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, ठीक है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। जैसा कि आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा बच्चों, इन सभी वास्तविक संख्याओं को हम एक लाइन पर निरूपित करते हैं, एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन या रियल लाइन। क्या बोलते हैं इस लाइन को? हम नंबर लाइन बोलते हैं। ये सभी बच्चों ने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, नंबर लाइन या रियल लाइन। ओके, अब इस रियल लाइन पर अलग अलग कैटेगरी में नंबर्स आते हैं, तो उनका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि किस किस कैटेगरी के नंबर्स और किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में, इस लाइन के बीचों बीच में मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसको हम कौन से नंबर से दर्शाते हैं? जीरो से, शून्य से। ठीक है, जीरो से जब हम राइट साइड में चलते हैं तो जितने भी नंबर्स हमको मिलते हैं वो सब क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, प्लस में होते हैं। ठीक है, और जीरो से लेफ्ट में हम चलेंगे तो हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे? माइनस में नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स। और ये जो आपकी नंबर लाइन है ये सीमित नहीं है, इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों, इवन और भी जितने अभी नंबर्स बनाए नहीं गए उतने भी नंबर्स इसमें हैं। ठीक है, ना तो ये बाउंडेड है और ना ही ये साइड बाउंडेड है। ओके, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया हुआ है आपको, इस लाइन पर आने वाली सारी संख्याएं क्या हैं? आपकी रियल नंबर्स हैं। अब फर्स्ट वन इसमें है आपका नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। तो जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिन संख्याओं से हम गिनते हैं किसी चीज़ को, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। जितने भी नंबर्स होंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियंस में, बिलियंस में, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, अब आपके होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर 2 है आपका होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी शामिल कर दें। अभी मैंने यहाँ से आपका सेट बनाया था, यहाँ से लेकर के जितनी भी संख्याएं वो सब क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर से। अगर हम जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर दें, मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये बंद नहीं है, बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये संख्याओं का जो सेट हमें मिलेगा वो सारी क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं। ओके, आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसके बाद जो तीसरा मैंने लिया हुआ है सेट, वो है इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और दूसरा है आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से हो जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक आपके 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस इधर साइड के, राइट साइड के सारे नंबर्स जो होंगे वो आपके धनात्मक हो जाएंगे। 1 प्लस लगाना जरूरी नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पर प्लस ही मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये आपके धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? जीरो से लेफ्ट की साइड में जितने भी संख्याएं हैं वो सारी सब हो जाएंगी आपकी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक। -1, -2, -3, -4, इस तरह से जितने भी पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या, दशमलव में ना हो, भिन्न में भी ना हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। इसके बाद है आपका सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो होती हैं सम संख्याएं, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो होती हैं विषम। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। ओके, ये तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस में भी। इसके बाद आती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। बच्चों, सम संख्याएं क्या होती हैं?
सम संख्या या इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ओके, और विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 है 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 2 से डिवाइड नहीं होगी। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, अब इसके बाद अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाएं और किसी संख्या से डिवाइड ना हो, किससे? 1 से और स्वयं से। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिए 2 1 से डिवाइड हो, सबसे छोटा जो आपका प्राइम नंबर है वो 2 है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका 2। इसके बाद 3 1 से डिवाइड होगा और 3 1 जा 3, खुद से डिवाइड हो रहा, 5 भी 7। अब अगर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो 9 आपका 9 से डिवाइड है 1 से, लेकिन वो 3 से भी डिवाइड है। हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं वो जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर्स हमें और भी मिल जाएंगे इसमें। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद है आपकी दशमलव संख्याएं या भिन्न वाली संख्याएं, जिनको हम अंश और हर या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। और जैसे कि 1/2 मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, 1/2 लिया हुआ, तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। ठीक है, तो जितनी भी दशमलव संख्याएं होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, क्योंकि देखिए 0.5 कहाँ आएगा? इसके बीच में आएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका? 0.5। इसी तरह से 2.25 2 और 3 के बीच में आएगा, कहीं पर होगा ये। ठीक है, 2.25 इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है? जितने भी टाइप की मैंने आपको संख्याएं या नंबर्स बताए हैं वो सब क्या हैं? वास्तविक संख्याओं के प्रकार हैं। ओके, अब देखेंगे हम जो आपका चैप्टर से रिलेटेड है, रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, बटे में लिख सकते हो, और जहाँ पर P और Q आपके क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो, इंटीजर्स हो। ठीक है, और Q आपका कभी भी 0 नहीं हो। तो इस तरह की संख्याओं का जो हमें सेट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। सपोज देखिए यहाँ पर मैं कुछ संख्याएं ले रही हूँ, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, और इन संख्याओं को हम किस लेटर से निरूपित करते हैं? कैपिटल Q से। ठीक है, कैपिटल Q अगर आपका लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो संख्या आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। तो P/Q के रूप में हम लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/3, 2/3, 6/10। ये जितनी भी संख्याएं इस तरह से मैं लिख रही हूँ सारी क्या हैं? आपकी ये परिमेय संख्याएं। अब मैं अगर ऐसे लिख दूँ 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अंश ये आपका है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश और हर में हर 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए और भी संख्या हम लिख सकते हैं। सपोज 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 या माइनस में भी हो सकता है, -1/1, -2/1, -3/1। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, तो वो भी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि Q में हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, हर में हम 1 ले सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो आपको दिख रही हैं ये सब क्या हैं? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं हैं तो क्या आपकी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं? यस, बिल्कुल होती हैं। अब वो क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हो, वो संख्याएं होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स। ओके बच्चों, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हो, जैसे कि आपकी √2, √3, √5 एंड पाई। और भी ऐसी संख्याएं हैं, हम अभी एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ ली, क्या आपने ये सोचा है काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं? तो ज़रूर होती हैं, वो आप 11th-12th में जब आएंगे, अगर मैथ्स लेंगे तो आप ज़रूर पढ़ेंगे उन संख्याओं को। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।